पूछने का मौका ये चुनाव का मौका है कि हमसे आपने 75,000 करोड़ रुपए ले लिए, हमें क्या दिया। साल में 2 बार मुंबई में क्या होता है, पाइपलाइन से पानी आए या नहीं आए, बरसात का पानी घरों में घुस जाता है। पाइप में नहीं आएगा लेकिन बरसात का पानी घरों में घुस जाता है। कोई पूछता है क्या कि हमसे जो पैसा लिया उसका क्या हिसाब है। अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में दे दिया, मराठी स्कूल बंद कर दिए। बिजली, पानी, स्कूल, हेल्थ, स्वास्थ्य, यही तो चीजें चाहिए हमें सरकारों से, और क्या चाहिए। 4 साल लगातार आपने चुनाव टाले, क्यों टाले, यह सवाल है हमारा। क्योंकि आपको मालूम था कि लोग हिसाब मांगेंगे। जैसे अभी उदित राज जी मुझसे बोल रहे थे कि साहब 1000 रुपए ले रहे हो मुझसे, बदले में क्या दोगे, बदले में क्या मिला मुंबई को, यह जानना जरूरी है। महाराष्ट्र की पूरी कहानी हम बार बार आपके सामने बोलते हैं। मुंबई की जमीन आप अपने गुजरात के दोस्त को दे दोगे, गौतम अदानी को दे दोगे, और मुंबई को उसके बदले में नौकरी भी नहीं मिलेगी, उद्योग सारे गुजरात में जाकर लगेंगे। क्या मुंबई सिर्फ इनके गुजरात के दोस्तों के लिए बना है? तो हिसाब मांगने का समय अब आया है, जब चुनाव आया है। मुंबई के साथ लगातार धोखा हो रहा है। आज सड़कों पर हम देख रहे हैं खर्चा कितना कर रहा है कौन चुनाव में। बीजेपी और शिवसेना के अलावा कहीं आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ इनके पास है। वो पैसा किसका है, वो पैसा कहां से आया है? वो पैसा मुंबई की जमीन बेचकर आया है, वो पैसा मुंबई के हक बेचकर आया है, और वो पैसा यहां गंवाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जो हमारे हक के साथ लगातार खिलवाड़ करे, जो रोज हमें धोखा दे, क्या ऐसी पार्टी को फिर से जिताना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को चुनाव लड़ने के वक्त जब वो दरवाजे पर आए तो सवाल नहीं पूछने चाहिए? हम बार बार मुद्दे उठाते हैं। जो करोड़ों रुपए विकास के लिए सबको बराबर मिलने चाहिए, हर पार्टी के एमएलए को मिलने चाहिए, हर पार्टी के पार्षद को मिलने चाहिए, मिले क्या? कितना प्रतिशत बीजेपी के एमएलए ले गए, शिंदे सेना के एमएलए ले गए, और कितना प्रतिशत विपक्ष को मिला, यह सवाल भी पूछना जरूरी है। क्योंकि यह पैसा कोई मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, यह पैसा हमारे और आपका है, आम मुंबईकर का पैसा है। कभी कहते हैं साहब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। इंदौर में ट्रिपल इंजन है, पानी में जहर। दिल्ली में ट्रिपल इंजन है, उदित राज जी जानते हैं, हवा में जहर। और मुंबई की हालत भी वही है जो मैं आपको बता रहा था। अस्पताल, स्कूल, बिजली, सड़क, सबकी हालत वही है। सड़क पर आप गाड़ी, अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठो, हिचकोले खाते हुए गाड़ी चलती है। अच्छी अच्छी सड़कें जहां खर्चा इतना हुआ, हर साल वो सड़क बह जाती है पानी में। क्या मुंबई सवाल पूछेगा? क्या मुंबई को जवाब मिलेंगे? क्या मुंबई अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? क्या मुंबई सजा देगा? यह सवाल है। सजा बनती है, सजा देनी चाहिए। इतने साल से कोई काबिज हो। बीएमसी कहते हैं बर्बाद मुंबई कॉरपोरेशन। बर्बाद मुंबई कॉरपोरेशन को अगर बदलना है तो बीएमसी की किस्मत बदलनी है। इस बार वोट सोच समझ कर देना है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मुंबई के लोगों से यह अपील करने आया हूं। मुंबई को अब बदलाव की जरूरत है, बार बार जरूरत है। हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के बनाई। सचिन सावंत जी और हमारे वेंकटेश जी, आज हम काफी लंबी चर्चा कर रहे थे। ब्लूप्रिंट ऐसी कि पानी की आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, सबसे एक्सपर्ट से जानकारी लेने के बाद यह बनाई गई कि कितना पानी देना है, कितना पानी मिलना चाहिए मुंबई के लोगों को दिन में। ये सारी बातें हमारी उस ब्लूप्रिंट में है। कितनी नई बसें चाहिए,
6,000 नई बसों का हमने वादा किया है। तो ऐसे ही नहीं कि हवा में बैठकर कर दिया उदित भाई और हम सब 5 लोग बैठे और तय कर दिया, ऐसा नहीं होता। कितनी मांग है, कितनी जरूरत है, कितनी कमी है, आज सड़क पर जाइए, बसों की हालत देखिए, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। तो यही हालत होगी जो दिख रही है, सड़कों की हालत, बसों की हालत, अस्पतालों की हालत। तो एक ईमानदार सरकार बीएमसी को मिले और ऐसी सरकार जो इस ब्लूप्रिंट को लागू कर सके। इस ब्लूप्रिंट में मराठी और बीएमसी स्कूलों को फिर से खोला जाए, अस्पतालों के निजीकरण को रोका जाए, ये सब बातें हमने मेंशन की हैं। ये ब्लूप्रिंट ऐसी है जो मुंबई की किस्मत बदलने को तैयार है। मुंबई ने बहुत इंतजार कर ली, अब और इंतजार नहीं करनी चाहिए। रोज सुबह एएनआई का या पीटीआई का और आईएनएस का फ्लैश आता है, आज मुंबई की हवा में इतनी पोल्यूशन है, कभी सुनते नहीं थे मुंबई में पोल्यूशन। ये तो दिल्ली वालों की हमारी खूबी है पोल्यूशन, आप लोगों की नहीं थी। यहां तो समुद्र भी है, फिर भी अगर यहां पोल्यूशन है तो सोचिए कि क्या हालत है। जिनको इस हालत को सुधारना है वो गहरी नींद में सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना नहीं है, उसको भगाना है। और ये वक्त अब आपके पास आ गया है। जो हमारे साथी हैं उस विषय में उदित भाई भी बताएंगे आपको। जो वंचित अघाड़ी वाले हमारे साथी हैं, हम लोग मिलकर, जैसा कि कल हमारे साथी ने कहा, सचिन भाई ने, कि संविधान बनाने के वक्त भी अंबेडकर जी, कांग्रेस, हम लोगों ने मिलकर बनाया, और जब संविधान की हत्या हो रही है तब भी हम लोग मिलकर संविधान को बचाएंगे। ये भी बहुत आवश्यक है क्योंकि वंचितों के साथ जो हो रहा है उसके एक्सपर्ट हमारे भाई हैं, ये आपको ज्यादा बताएंगे। लेकिन उस ओर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। कितनी वैकेंसीज हैं बीएमसी में? 1 लाख वैकेंसीज, नौकरियां मिलती नहीं है, यहां वैकेंसीज हैं और भरी नहीं जा रही। 35,000 जो कर्मचारी हैं बीएमसी के, वो कम पड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार के आरोप बीएमसी पर, अफसरों पर लगे हैं, उसका क्या हुआ? उस पर भी हम बहुत एक कठोर रवैया अपनाएंगे। जिसने मुंबई को धोखा दिया उसको हम सजा दिलवाएंगे, वो राजनीतिक व्यक्ति हो, वो अफसर हो, वो कोई भी हो। मैं प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए भाई उदित राज जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। जैसे हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन, जैसे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, गांधी जी मिलकर के संविधान को बनाया, तो आज वही ज़रूरत फिर पड़ी है, क्योंकि जिस संविधान को ख़त्म कर रहे हैं आज उन्हीं के परिवार से प्रकाश अम्बेडकर जी, जिनका वंचित अघाड़ी है, वो साथ मिले हैं। तो मैं बम्बई के लोगों से अपील करूंगा, खास तौर से जो बहुजन समाज है, कि संविधान बचाने का ये चुनाव है, इसको बिजली पानी तक ही न सीमित रखा जाए। एक एक छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वो मायने रखता है, उसका राष्ट्रीय असर पड़ता है। और बीएमसी का जो बजट है और जो इसका इम्पोर्टेंस है, कई राज्यों से भी ज़्यादा का बजट है। तो यहाँ पर सचिन जी के नेतृत्व में, यूवी वेंकटेश जी जो इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव का संचालन हो रहा है। मैं भी कल तीन जगहों पर गया, आज भी इन्होंने हमें ड्यूटी लगाई है। तो मैं वर्षा गाइड जी जो अध्यक्ष हैं, तो आज भी प्रचार में हम जा रहे हैं। मुझे सुनने में एक ही बात मिल रही है कि बीजेपी अभी वसूल रही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दे दो वोट। जब आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले लोगे तो आगे विकास करने की जरूरत नहीं, कीमत तो वसूल लिया इसी समय। कांग्रेस पार्टी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसा खेरा जी ने कहा कि सड़कें खराब हैं, यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या है, और बीएमसी में
बहुतायत में एक हमारा साथी है मोहन PR देवेंद्र, उसके हजारों कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की यूनियन है और कई सालों से उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो निजीकरण किया जा रहा। सबसे ज्यादा इसका असर या प्रतिकूल असर बहुजन समाज के ऊपर है, दलित समाज के ऊपर है। तो बाबा साहब के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का परिवार भी जुड़ा हुआ। जो भी बाबा साहब के मानने वाले हैं बम्बई में, उनको केवल और केवल हमारे ही कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और वंचित अघाड़ी को देना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग ऐसा है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही। बीजेपी संविधान खत्म कर रही है। शिवसेना अगर संविधान बचाना चाहती तो हमारे साथ आती है, एनसीपी हमारे साथ आते। न इनको आरक्षण से लेना है, न संविधान से लेना है। यह जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर आई है। तो मैं यहाँ के बम्बईकर से उम्मीद करूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि कांग्रेस को और वंचित अघाड़ी के सारे उम्मीदवारों को जिताएं, भारी मतों से जिताएं, न केवल अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए बल्कि संविधान बचाने के लिए और जनतंत्र बचाने के लिए। धन्यवाद। प्रश्न रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। Why should the question only be asked to us? Please ask them. I think in this I have given you a response. Please ask them. Both of you are fighting against the BJP, so I'm the Muslim. Ask them. Ask them. It's a good question, but ask them. Right question to the wrong person. You're also party to it, Mr. Pawan. Ask them. Ask them. When I am saying ask them, I have said a lot without saying a lot. They didn't want to. Ask them. कौन सर इस बार जो मूलभूत मुद्दे होते हैं बीएमसी चुनाव के, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते नजर आते हैं। मुस्लिम वर्सेस मराठी मानुस वर्सेस उत्तर भारतीय वर्सेस मेयर ममतानी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कतई ऐसा नहीं लगेगा। जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, जो हमारे चारों नेता यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपको ऐसी बात कभी नहीं सुनाई देगी। हम मूलभूत मुद्दों पर ही चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। हाँ, ध्यान बटाने की कोशिश बाकी सब जगह से होती रहती है। हमारे यहाँ से बिल्कुल हमारी घोषणा ही जो ये इन्होंने बताया, विवाद नहीं विकास। हम लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, 140 साल का हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, संवाद में विश्वास रखते हैं, विवाद में नहीं। विकास में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल विवाद में नहीं। सर एक प्रश्न सचिन सावंत सर सचिन सावंत सर अभी यांचे संपले का साहेब? हिंदी होते ना, हिंदी इंग्लिश हो जाए बाद में। मुद्दे कई हैं, उसमें से एक मुद्दा जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और उसको लेकर के फिर एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अभी जब झारखंड में चुनाव था ना, 16 तारीख के बाद एक भी बांग्लादेशी नहीं दिखा और मिनिस्टर ही झारखंड में चुनाव से पहले बहुत बांग्लादेशी हो गए थे। अचानक अमित शाह को दिखने लग गए। चुनाव वो लोग हार गए, अब एक भी बांग्लादेशी नहीं दिखता वहां। जहां जहां चुनाव आता है वहां पहले बांग्लादेशी का नारा लगता है, फिर ये लोग चुनाव हार जाते हैं, बांग्लादेशी खत्म। ये मुझे बताइए, गृह मंत्री कौन है इस देश का? अमित शाह। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। कितने साल से हैं? 12 साल से हैं। क्या महाराष्ट्र में बॉर्डर है किसी विदेश का? नहीं है। कहां से आए घुसपैठिए? किसकी कमजोरी है घुसपैठिए अगर आ गए तो? किसको इस्तीफा देना चाहिए अब? अमित शाह इस्तीफा दे, घुसपैठिया नाम लेने से पहले इस्तीफा दे। अभी बंगाल में ढूंढ रहे हैं घुसपैठी, क्योंकि चुनाव आ गया है। जहां जहां चुनाव है वहां वहां घुसपैठियों की बात शुरू हो जाए। असम में घुसपैठिया ढूंढेंगे, बंगाल में ढूंढेंगे, झारखंड में ढूंढना बंद हो गया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। कि कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से ये उजागर किया, कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से ये उजागर कर दिया है। गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, कि हमने सवाल पूछे थे कि मुंबई से कितने घुसपैठियों को आपने आइडेंटिफाई किया, कितने पुलिस
स्टेशन से जो FROR जो संस्था है, जो फॉरेन रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस है FRRO, उसको कितनी कंप्लेंट गई है और कितने घुसपैठियों को बांग्लादेशी वापस भेजा गया। तो इसका जवाब जो आया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कल जो है सीएम ने कहा है कि घुसपैठियों को रिपोर्ट करने का सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो सरकार क्या करता है। वो अपनी पार्टी में जो घुसपैठी हैं उनकी बात कर रहे होंगे। देखिए, मैं ये आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है, तो इसी वजह से ऐसे बयान देते रहते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर कहता है कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी से हम ये चाहते हैं कि वो डिक्लेयर करे कि कितने घुसपैठी हैं, कितना नंबर है, FRRO जो ऑफिस है उसकी जानकारी दे, पुलिस स्टेशन से जानकारी दे। ये हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं। और ये जो RTI का जवाब फाइनल आएगा तो मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग जो लोगों के सामने लाकर निश्चित तौर पर अब दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, या तो फडणवीस झूठ बोल रहा है या अमित शाह झूठ बोल रहा है। अब तय कर लीजिए कौन झूठ बोल रहा है। सर, कल जो है ठाकरे ब्रदर्स की सभा में राज ठाकरे ने कहा है तमिलनाडु से एक मिठाई आने पर, रसमलाई आने पर कहा है कि उठाओ लुंगी बजाओ होंगी, इस तरह से उन्होंने बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब मैं देता हूं। पहले तो यह है कि ये जो बयान वो अन्नामलाई जी ने दिया था, ये मुंबई करों के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि या ये बयान से वो सहमति दर्शाते हैं या नहीं। दूसरी ओर, जहां तक ये बात है कि ये जो लुंगी हटाओ और इस तरह का, ये पुराना शिवसेना का रवैया रहा है जिसका विरोध हम करते आए हैं। कोई हिंसा की राजनीति का स्थान मुंबई के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। और इसी वजह से एक कारण था कि जो आपने पूछा था सवाल कि हम उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ क्यों नहीं गए, तो ये हिंसाचार की राजनीति, गरीबों को मारने की राजनीति और विवाद उत्पन्न करने की राजनीति का अगर हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते तो इनका भी विरोध होता। लेकिन जिस तरीके से ये घटना के बाद अन्नामलाई का कुछ स्टेटमेंट आया है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे धमकाने के लिए मुझे धमकी वाले फोन आ रहे हैं, अगर यहाँ वापस आया तो मुझे काट दिया। ये नूरा कुश्ती में हमें नहीं पड़ना। ना अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करते हैं। तमिलनाडु के लोग ऐसा नहीं सोचते महाराष्ट्र के बारे में, ना महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये दो लोगों की आपस की नूरा कुश्ती है, उसमें हम कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं। लेकिन अन्नामलाई तो यही कह रहे हैं ना कि आप जैसी पार्टियां जो इंडिया अलायंस में है, DMK है, आप हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है इन सब के। तो जो अन्नामलाई ने कहा महाराष्ट्र के लिए, क्या ये बीजेपी का ओपिनियन है? क्या वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी रिफ्लेक्ट करता है? बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती दो लोगों की है, उसमें हमें बीच में नहीं पड़ना। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकारी मुंबई में पूरे सीटों पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार का खराबी कर, क्या ये मानते हैं कि पहले से आपकी पार्टी कमजोर हुई, तो पूरे सीटों को उम्मीदवार तक नहीं दे पाए? आप लोकल जवाब मिल जाए। वेंकटेश जी नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस, बहुजन विकास पार्टी, कम्युनिस्ट, बनकर पार्टी मिलके पूरा 227 पे लड़ने का इरादा हुआ था। हमने सीटों बांट लिए थे। लास्ट मिनट में उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिले, ऐसा छोड़े तो ये पहली बार कांग्रेस एक ही पार्टी है जो 227 में लड़ सकती है। ना बीजेपी है, ना शिवसेना है, ना कोई पार्टी है मुंबई में। आज आप जाके देखिए, पूरा 36 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हाथ का पंजा कांग्रेस का, आघाड़ी का पूरा आपको दिखेगा। सर, पवन कह रहे हैं कि एक सवाल है, आपने वंचित बहुजन आघाड़ी से मुंबई में यहाँ पर पॉलिटिकल अलायंस किए, पर पूरे मुंबई महानगर पालिका इलेक्शंस में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस का एक भी बड़ी सभा जो कल इन्होंने की, मुंबई में कल इन्होंने 3 सभाएं की। आप ये जवाब देंगे? प्रकाश अंबेडकर जी ने, नसीम खान ने उधर किया, हंडोरे साहब ने उनका बेटी का, प्रकाश अंबेडकर का वाइफ किया, प्रकाश अंबेडकर का बेटा और दुहितराज साहब कल की। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग बांट लिए, एक एक जिला में एक एक लोग। क्यों बोले तो 227 जगह में जाने का है। हम पहले दर का 30-40 जगह पे नहीं लड़ रहे। When we are fighting all 227 seats, time is a deficit, so everybody has circulated his own constituencies. They are going through all the constituencies. सवाल ऐसा है कि हर बार यही जवाब कांग्रेस की तरफ
पे आता है, लेकिन सवाल ये है कि वंचित का जब नाम लिया जाता है तो प्रकाश आंबेडकर जी का फेर सामने आता है, और मुंबई कांग्रेस जब बोला जाता है तब वर्षा गायकवाड़ जी का फेर सामने आता है। तो ये दो जब बड़े लीडर अगर आपका अलायंस हुआ है तो एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं दिखते? आपको लगता है कि बिना इन दो लीडर्स की चर्चा हो रही थी तब भी नहीं थे, और अब जबकि कल आखिरी दिन है प्रचार का तब भी नहीं दिख रहे। देखो, वर्षा गायकवाड़ के कहने से ही मैं और सचिन साहब प्रकाश अम्बेडकर जी का घर पे गए थे, आप लोग भी कोई ना कोई उधर थे। अब नहीं बोलो, पूरा सुनो, नहीं तो आप ही बात करो, नहीं तो मैं। अब मैं कहूं कि आपके एडिटर यहाँ क्यों नहीं बैठे? ऐसा थोड़ा ही होता है, जिसको जो काम मिला है सब कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि वर्षा गायकवाड़ की परमिशन से ही उन्होंने इधर प्रेस करके बोला हमारा प्रतिनिधि और वर्षा जी, हमारा प्रतिनिधि वेंकटेश जी प्रकाश अम्बेडकर जी से मिलने जा रहे हैं, वो बातचीत करेंगे करके। हमारा बातचीत सफल हुआ। उसको बीजेपी और अन्य पक्षों के दल के लिए वो दे कैनॉट विथस्टैंड बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ अलायंस। अभी मुंबई में कैसा माहौल बन गया, बहुजन विकास पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऑल अदर कम्युनिस्ट पार्टी, बनकर पार्टी सब एक हो गए। अभी इलेक्शंस में आपके नेता ही नहीं दिखाई दे रहे सर, यही तो प्रॉब्लम सब दिखाई दे रहे नेता हैं। दिखेंगे जब 16 तारीख को डब्बा खोलेंगे तो आपको डब्बा दिखाएगा। देखो, हम लोग खाली दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आदमी के काम के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? धन शक्ति जनशक्ति, हम जनशक्ति के साथ जा रहे हैं, वो लोग धन शक्ति के जाता रहे। आप देख रहे हैं होर्डिंग्स पेपर है वो। तो लेकिन बीजेपी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो भी अपना मेयर की बात करती है कि हम मेयर बनाएंगे, जहां एमएनएस और राज ठाकरे भी कहते हैं कि हम भी मेयर बनाएंगे। आप लोग की तरफ से कोई दावा 16 तारीख को देखेंगे, 16 तारीख को दावा किया रहा है ना कि आप लोग भी मेयर बनाएंगे या फिर कौन हमारा ये बनेगा 16 तारीख को। मेयर का नाम एक सवाल पूछिए, एक एक आदमी बात कीजिए। अभी बोलिए। वर्षा गायकवाड़ जी ने पहले ही बोल चुकी है कि बिना मेरे मेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये माने कि अपना खुद का मेयर नहीं बनेगा। अपना ही मेयर। हमने बयान पूरी तरह से क्लियर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो कांग्रेस पार्टी के बिना नहीं बनेगा। तो ये दोनों इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो ये इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं है, जनता के मन में नहीं है। और जहां तक अभी हमारे पत्रकार मित्र ने बोला कि बड़ी सभाएं वगैरह, बड़ी सभाओं से ज्यादा लोगों से मिलना बहुत आवश्यक है। हम लोग जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। 227 वार्ड में पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इनके पास जो धन शक्ति है, आप देख रहे होंगे सभी जगह पे होर्डिंग उनके नजर आ रहे हैं। वो आपको दिख रहा है कि टीवी में ऐड भी उनके पास आ रहे हैं, पेपर में ऐड भी उन्हीं के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? ये जनता का पैसा लूट कर ही उतना खर्चा कर रहे हैं। हमारे पास नहीं, हम विपक्ष है। आज लोकतंत्र को खत्म करने की जो चेष्टा हो रही है, जनता भी भली बात जानती है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का हम लोगों को जनता से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पर यह बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ विवाद की लड़ाई चल रही है विकास के साथ में, और विकास के साथ में कांग्रेस पार्टी। आज है इमरान प्रतापगढ़ी, अजहरुद्दीन, इमरान मसूद, पवन खेरा साहब, उदित राजा साहब, ऐवान डिसोजा जी, नाजिर अहमद जी, और अपना चीफ विप कर्नाटका, सब लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली यही फिर रहे, सब लोग बात लिए, वो लोग उधर उधर जाके काम कर रहे हैं। जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन। नाही, प्रॉब्लेम असा आहे की देवा भाऊ आणि उद्धव ठाकरेंच्या बदना तुम्हाला उसंत मिळेल त्यावेळेला विरोधी पक्षाकडे तुम्ही याल ना। त्यांच्याच मुलाखती चालल्या आहेत, त्यांचंच सगळं चाललेलं आहे। हे सगळं व्यापक झालं, व्यापक त्यांचं स्वरूप जरी असेल, जनता आमच्या बरोबर आहे, लक्षात ठेवलं पाहिजे। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें टॉप 10 इंफ्लुएंशियल कंट्री या पावरफुल कंट्री का नाम है। इंडिया 12th रैंक पर है, टॉप 10 में मतलब शामिल नहीं होता। मुझसे मत पूछो, विश्वगुरु से पूछो। हाँ, मराठी एनीबडी वांट टू आस्क? So one last question. Yeah. आपने अलायंस तो नहीं किया, ग्राउंड पे कुछ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग होने वाली है इसके साथ यूपीटी से? विवाद के साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। विवाद अलग रास्ता है, विकास अलग रास्ता है। हम विकास के साथ में, विवाद के साथ में वो चले। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर विवाद तैयार करते रहे। इसीलिए यही मुद्दा था कि हमने अपना अलग रास्ता चुन लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हम नहीं जा सकते थे,
जो गरीबों को मारने वाली पार्टी, हिंसाचार, ये उनके कार्य पद्धति का भाग है, हम उनके साथ नहीं जा सकते। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, शोषित वंचित दलित के साथ में रही है और आज जो हमारी अलायंस है वो ही रिफ्लेक्ट करवाती है। मराठी होणार तो ठाकरेंनी अण्णामाला येत भाजपचे त्यांच्यावरती टीकास्त्र टाकलं. त्यांनी असंसदीय शब्द जो आहे तो भर सभेतून उल्लेख केला आणि त्याच्यानंतर उठाव लुंगी बजाव लुंगी ही घोषणा दिलेली. कशा पद्धतीने बघता या संपूर्ण मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये तमिळ लोक देखील मोठ्या प्रमाणात असं आहे की पहिली गोष्ट अशी, मगाशीच उत्तर दिलेलं आहे, अण्णामलाईंचं जे विधान आहे ते महाराष्ट्राच्या विरोधामध्ये आहे. भारतीय जनता पार्टीची मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याची जी मानसिकता आहे ते दर्शवते. कारण आजतागायत त्यांनी त्याचा निषेध देखील केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे अपेक्षा होती की याचं खंडन केलं पाहिजे होतं, त्यांनी त्याच्यावरती कुठल्याही तऱ्हेचं उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची आणि ही त्या अण्णामलाईंची भूमिका एकच आहे हे यातनं दिसून येतं. दुसरी गोष्ट, ही उठाव लुंगी वगैरेचा जो काही प्रकार आहे ती हिंसाचाराची आणि विद्वेषाचं जे काही वातावरण करण्याचा प्रयत्न हा शिवसेनेच्या स्थापनेपासून झालेला आहे आणि त्याचा तेव्हापासूनही आम्ही विरोध केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेजी हे विवादाचं दुसरं स्वरूप आहे, जे भाषा आणि प्रांताच्या नावाने विवाद तयार करतात, त्याचाही आम्ही विरोध करतो. ज्या पद्धतीनं मगाशी त्यांनी विचारलं की अण्णामलाईंना धमक्या येत आहेत, हा त्यांनी आरोप मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांवर लावलेले जे गृहमंत्री स्वतः आहेत, कारण महाराष्ट्राचं सरकार त्यांचं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना येत असेल तर त्यांना संरक्षण ते स्वतःच्या लोकांना देऊ शकत नाही तर दुसऱ्याला काय देणार. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की ह्या पद्धतीचं राजकारण हिंसाचाराला प्रवृत्त करणार, त्याचा आम्ही विरोध करतो. त्याचबरोबर अण्णामलाई यांच्या विधानाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. पण या सगळ्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर जो आहे तो आता सध्या सुरू झाला आहे. अवघे 2 दिवस आता मतदानाला उरलेले आहेत. निवडणूक आयोग गप्प बसलेल्या भूमिकेत आहे. असं आहे की निवडणूक आयोग ही भारतीय जनता पक्षाची बी टीम झालेली आहे असा आमचा ठाम झालेला आहे. कारण ज्या पद्धतीची खुली सूट ही भारतीय जनता पक्षाच्या आणि या महायुतीच्या नेत्यांना दिली जाते ते अत्यंत दुर्दैवाचं आहे. आपण पाहिलं असेल नगर परिषदांच्या, नगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या, खुलेआम पैशाचं वाटप चाललं होतं आणि एकमेकांवरती जे आरोप करतो ते स्टिंग ऑपरेशन झालं. काय केलं निवडणूक आयोगानं? आता खुलेआम त्या पद्धतीनं जो सरकारी स्कीमचा गैरवापर केला जातोय, काय करते निवडणूक आयोग? दुसरीकडे आजही पैशाचा वापर केला जातोय. आज एका भारतीय जनता पक्षाच्या महायुतीच्या एका नगरसेवकाला पोलिसांनी पकडलेला आहे, म्हणजे जो उमेदवार आला पैशासकट पकडलेला आहे. ते पैशाचं कोणाकडे आहे हा पैसा? आमच्याकडे तर नाहीये, विरोधी पक्षाकडे तर नाहीये. विरोधी पक्ष बघताय तुम्ही, आम्ही जनशक्ती बरोबर थेट जातोय आणि त्यांच्याशी संवाद साधतोय. त्यांचा प्रचार सगळीकडे बघतोय. पेपर बघितला तर दाढीवाले दिसत आहेत किंवा बिना दाढीचे दिसत आहेत, हेच दिसत आहेत. देवा भाऊ दिसतील किंवा दुसरे सावत्र भाऊ दिसतील, आम्ही कुठे दिसतो? का दिसत नाही? जनतेने हा प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण पैसा हा यांच्याकडेच आहे आणि हा जनतेला लुटून आलेला पैसा आहे. खुलेआम अनैतिक कारभार चालू आहे, खुलेआम भ्रष्टाचार चालू आहे, एकमेकांवरती आरोप करतायत. आता भाजपचेच कार्यकर्ते जाऊन 50 टोके एकदम ओके बोलतायत, सगळीकडे प्रचार करतायत. आम्ही बोलतोय का? तेच बोलतायत. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या काळात सुरू राहू यासाठी काँग्रेसने पत्र देखील लिहिलं आहे. त्याचं काही उत्तर आले का निवडणूक आयोग किंवा निवडणूक आयोगाचं उत्तर येणं काही आमच्याकडे अपेक्षितही नाही. पहिली गोष्ट अशी, हे अप्पलपोटी स्वार्थी भाऊ आहेत की ज्या वेळेला ओवाळणी टाकतात आणि रिटर्न गिफ्ट मध्ये मतं मागतात आणि त्यामुळे हे जे काही देवाणघेवाणीचा हा व्यवहार झालेला आहे, भावना नाहीये, संवेदना नाहीये त्यांना बहिणींबद्दल की त्यांना गरज आहे, त्यांना मदत केली पाहिजे. हा मतांचा जोगवा मागण्यासाठी 2 महिने त्यांनी दिलेला नाही, थांबून ठेवलं. म्हणजे जसं पिण्याचं पाणी थांबून ठेवायचं, त्याला जास्त ताण लागल्यानंतर मात्र सांगायचं की मला तू मत दे तरच तुला मी पाणी देतो, हाच प्रकार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमच्यापेक्षा जास्त महायुतीमध्ये जे सामील आहेत त्या अजित पवारांनी उत्तर दिले ना त्याचं, त्यांना हरकत नाही 16 तारखेला दिल्यानंतर. मग महायुतीचे लोक आमच्यावर आरोप करतायत की आम्ही लाडक्या बहिणीच्या विरोधात आहोत म्हणून या योजनेच्या. अत्यंत खोटं बोलतात. हे अक्कलपोटी आहेत, स्वार्थी भाऊ आहेत, ज्यांना देवाणघेवाणीचं, लेना बँक आणि देना बँक या दोन्ही एकत्र जातात यांच्या. त्यामुळे हा व्यवहार समजतायत ते, मदत समजत नाही. आणि हा जनतेचा पैसा आहे, हा त्यांचा एकनाथ शिंदे साहेबांनी स्वतःच्या खिशातला दिला असता तर गोष्ट वेगळी, देवा भाऊने आपल्याकडनं नागपूरवरनं आणून दिला असता तर गोष्ट वेगळी. हा जनतेचा टॅक्स मधून आलेला पैसा तुम्ही देताय आणि त्याचं क्रेडिट घेताय की आम्हाला फार त्या ठिकाणी संवेदना आहे म्हणून त्याच्या विरोधामध्ये मतं मागतायत. त्याच्याबरोबर या लाडक्या बहिणींनी आता या अप्पलपोटी भावांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे. इलेक्शन कमीशन ने आपको लिखा है 14 तारीख को जो 2 महीने का पैसे आने
लेटर का एक रिस्पॉन्स आया कि देखिए, पहले तो ये स्वार्थी भाई हैं जो मदद के अलावा जो भाई दूज में बहन को प्यार की भेंट दी जाती है उसके एवज में रिटर्न गिफ्ट में वोट चाहते हैं। तो इससे बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है? इनमें कोई संवेदना नहीं। 2 महीने से ये पैसे दबा के रखे हुए नहीं दिए गए। अब इसका कारण यह है कि पानी जैसे प्यास लगे ज्यादा पानी रोको नहीं दो, जब प्यास लगे तो फिर दो और फिर बाद उसके एवज में वोट मांगो। तो यही उनकी भूमिका रही है। और निश्चित तौर पर अभी अजित पवार जी ने भी कहा कि 16 तारीख को दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो महायुति में ही शामिल है। लेकिन हमारे ऊपर आरोप किया जाता है कि लाडली बहन के हम खिलाफ है। तो ये तो सौतेले भाई जैसा व्यवहार, सौतेला भाई भी अच्छा व्यवहार करता है तो और भी गए गुजरे भाई। लेकिन कोई जवाब मिला है? लेकिन चुनाव आयोग से हम अपेक्षा भी नहीं रखते कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। चुनाव आयोग ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुका है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आज खुलेआम जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो सीरियल के अंदर हो रहा है, मतलब सीरियल चल रही है और उसमें एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो ये चुनाव आयोग के जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा है। अफसोस की बात है कि इस लोकतंत्र की धज्जिया उड़ाने में चुनाव आयोग भी शामिल है। बदलापूरमध्ये जशा अंबरनाथ नगर परिषदेमध्ये तुमचे 12 नगरसेवक हे भाजपमध्ये आले, तशाच पद्धतीची एक घटना जी आहे की अमरावतीच्या वरुड नगर परिषदेत झाली आहे। तिथे भारतीय जनता पक्षाचे सर्वात जास्त नगरसेवक निवडून आले, परंतु तुमचे दोन नगरसेवकांनी एक स्वतंत्र गट निर्माण केलेला होता आणि नंतर त्या दोन्ही नगरसेवकांनी थेट पाठिंबा जो आहे तो भाजपला दिलेला आहे। कशा पद्धतीने बघताय काँग्रेस आणि हे चित्र असं आहे की ऑपरेशन कमळ हे विविध स्तरावर चालू आहे, त्यामुळे निश्चितपणे विचारांच्या बाजूने काँग्रेस आहे, जनता विचारांच्या बाजूने राहील। या अनितीचं राजकारण याचा विरोध सामान्य जनता करणार आहे। उठाव निश्चितपणे या अनितीच्या राजकारणाविरोधामध्ये होईल। आम्हाला ठाण्यामध्ये आपण बघितलं तर ज्या मराठीच्या मुद्द्यावरती ठाकरे बंधू एकत्र आलेले होते त्यांनी जाहिराती मात्र इंग्रजी पॅनल मधून केलेल्या आहेत। इंग्लिश भाषेमध्ये लिहिलेले फ्लेक्स सध्या चर्चेचा विषय बनतात। राज ठाकरेजींना विचारलं पाहिजे हा प्रश्न तुम्ही, म्हणजे उक्ती आणि कृतीमध्ये जो फरक आहे त्याच्यामध्ये प्रामाणिकता दिसत नाही विषयाची, त्यामुळे त्यांना विचारा, उद्धवजींना विचारा प्रश्न। आता सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया है कि पुणे में जो है पॉपुलेशन 6 लाख है, फिर भी जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को टिकट देना क्या जरूरी है क्या? अब ये क्या मतलब पूरे उल्टा कोतवाल जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये परिस्थिति हुई। ये भारतीय जनता पार्टी पहले हम कहते थे वॉशिंग मशीन बनी है, अब तो वो धोबीघाट बन चुका है। दुनिया भर के सभी जो मवाली हैं, गुंडे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश है। दाऊद से आरोप करेंगे कि दाऊद के साथ में इनके रिश्ते हैं, वो आ जाते हैं उनके साथ में। तो ये भ्रष्टाचार से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है पार्टी, अनीति से ग्रस्त हो चुकी है। ये धोबीघाट है और ये धोबीघाट पर बैठकर मुख्यमंत्री जी दूसरे को सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।